सवाल नंबर 229 आपके सामने है। वह कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे 59535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए? उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। देखिए, आपको पता है कि अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि कोई नंबर है 5 × 5 × 5, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर, या ऐसे समझ लो कि 4 × ? अब मैं आपसे कहूं कि इसमें किस संख्या का गुणा करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये वर्गमूल के बाहर आ जाए, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए, तो आप कहोगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 2 बार 5 है तो 1 5 बाहर, 2 बार 4 है तो 1 4 बाहर, और अपना काम हो जाए। समझे बात को आप, है ना जी। तो कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे इससे आप गुणा करेंगे? तो आप इसके गुणनखंड करिए। 5 9 5 3 5, है ना, ये आपका हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसके टुकड़े करेंगे। अच्छा, नीलू जी कह रही हैं ऑफिस से क्लास देख रहे हैं, अरे वाह, ठीक है। बहु बीती थोड़ी रही नंबर सिस्टम। चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले आप 2 का भाग तो दे नहीं पाओगे, 3 का भाग दे सकते हो क्या? 3 का चला जाना चाहिए, 3 से एक बार जाएगा। 3 × 9 27, फिर 3 × 8 24, 3 × 4 12, 3 × 5 15, है ना। अब अगर हम देखें तो 9 और 1 10 8 18, 5 4 9, अभी भी 3 का भाग जा सकता है। तो 3 × 6 18, 3 × 6 3 एकम 3, 3 और 5 6 6 12, 5 और 1 6, 3 का भाग फिर जा सकता है। 2 2 और 3 से ये 5 बार हो जाएगा। 5 2 7 2 9, 3 से हो जाएगा 7 बार, 3 3 9, 3 × 5 15। और क्या हो सकता है? 7 3 10, 5 15, अभी भी 3 का भाग जा सकता है। 3 से 2 बार, 3 से 4 बार, और 3 से 5 बार। 5 4 9 2 11, अब नहीं जाएगा। 5 का भाग दोगे 5 × 4 20, 5 × 9 45। 7 का भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, और फिर 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। बात समझ आई आपको? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये बताएं कि अगर 2 बार 3 है, सोचो कि सबके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, 3 × 3 × 3 × 3 है। तो आप देखिए, यहां 2 बार 3 है तो ये बाहर निकल जाएगा, यहां 2 बार 3 है बाहर निकल जाएगा, 2 बार 7 है बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस 3 को एक 3 चाहिए, इस 5 को एक 5 चाहिए, यानी हमें यहां पे किसका गुणा करना पड़ेगा? अगर इस संख्या को 15 मिल जाए, एक बार 3 और एक बार 5 मिल जाए, तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाए? 15 मिल जाए। 15 का मतलब होता है 5 और 1 6। उन्होंने कहा कि किस संख्या, उस संख्या के दोनों अंकों का योग बताइए। आंसर इज 6, 6 आपका आंसर आएगा। अच्छा, समझे बात? पंद्रह, अगर भाई एक 3 और मिल जाए, एक 5 और मिल जाए, तो इनका भी जोड़ा बन जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएंगे। यानी आपको 5 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। 5 और 3 यानी 15, 15 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6। तो 15 से गुणा करने पे बात आपकी बन जाएगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। हम्म, 7 का पहले से ही जोड़ा बना हुआ है ना भाई। 7 तो पहले से ही जोड़ा बना है, 3 का भी है 3 का भी है। इनके पास एक एक है, इनको एक एक चाहिए। हम्म, अच्छा, सम्राट नाइट शिफ्ट करके आए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। खेत से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके पास अगर ऐसी विशेष परिस्थितियों में आप अगर पढ़ाई करते हो ना, तो मुझे 888 999 5567 इस नंबर पर आप अपनी फोटोग्राफ पढ़ाई करते हुए मुझे व्हाट्सएप करना, है ना। जैसे कोई बोल रहा है हम ऑफिस से पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम खेत से पढ़ रहे हैं, कोई कहीं से। तो अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप अपनी पढ़ाई करते हुए फोटो मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर 888 999 5567। ठीक है।
हो सकता है कि हम आपकी फोटो को बाकी लोगों को भी दिखाएं कि आप किस परिस्थिति में होकर भी पढ़ रहे हैं। हाँ। नहीं। हाँ हाँ भाई संजू भेज दो। देखो बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है। हाँ। सवाल है 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से न 7 से विभाजित होती हैं, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लॉजिक समझना। आपको पहले ऐसी संख्याएं पता लगानी पड़ेगी जिनमें 3 का भाग जाता है, फिर आपको ऐसी संख्याएं पता लगानी पड़ेगी जिनमें 7 का भाग जाता है। अच्छा, जब आप ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनमें 3 का भाग जाता है और जिनमें 7 का भाग जाता है, तो इनमें ऐसी संख्याएं भी मिलेगी जिनमें दोनों का भाग जाएगा। भाई क्या ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिनमें 3 का भाग भी जाए और 7 का भी भाग जाए, 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए? क्या ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं? बिल्कुल है। तो ऐसे नंबर जो 3 और 7 से डिवाइड होते हैं वो 21 से भी डिवाइड होते हैं, तो 21 वाले नंबर्स भी वहां पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसी कितनी संख्याएं जो ना 3 से विभाजित होती है ना 7 से। तो पहले तो हम यह पता लगाएंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाजित होती हैं, फिर उनको कुल संख्याओं में से घटाएंगे तो पता चलेगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 और 7 से विभाजित होती हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है, एक बार आप अच्छे से समझना। यह आपको बात समझ में आई? जब हम ऐसी संख्या है, भाई सोचो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, 21, फिर 24, फिर 27 और कंटिन्यू रहेगा। फिर 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 इंटू 5 35। सोचो 21 दोनों में आया, तो ये तो डबल डबल काउंट होगा ना। ऐसी कई संख्याएं होंगी जो 3 के पहाड़े में भी आती है, 7 के पहाड़े में भी आती है। तो हमें इनको हटाना पड़ेगा ना, यानी इनको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा। डबल डबल काउंट करने में दिक्कत आएगी, तो इन संख्याओं को हटाना पड़ेगा। तो पहले तो आप इस सवाल को इस नजर से देखें, ऐसी संख्याएं पता लगाएं जिनमें 3 का भाग भी जाता है और जिनमें 7 का भाग भी जाता है। पहले ऐसे हम करते हैं, फिर बाकी की चीजें बाद में सोचेंगे। तो 700 से 950, तो एक संख्या आ गई आपकी 950, एक संख्या आ गई आपकी 700, है ना। पता लगाइए 3 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। इसी प्रकार फिर 950 लोगे और यहां 7 आ जाएगा, फिर आप यहां पे 700 लेंगे, इसमें 7 आ जाएगा। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि 700 से 950 तक 3 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं, 700 से 950 तक 7 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। लेकिन इनके अंदर बात वही है कि 950 और 700 में 21 से भाग जाने वाली संख्याएं भी आपको मिल जाएगी। समझ गए? तो इनको हम घटाएंगे, है ना भाई। तो आप समझो कि 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 और 3 इंटू 6 18, है ना। यहां पे भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 6 में से 3 गया, 23 में से 31 में से 23 गया 8। तो 700 से 950 के बीच में 3 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हो गई? तो आपका आंसर आएगा 83, 83 संख्याएं। हाँ या ना, है ना। फिर इधर आ जाओ। अब यहां पे 950 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 तिया 21 और 7 इंटू 5 35। यहां 7 का भाग दोगे तो आपका 100 आ जाएगा, यानी यहां कितने नंबर्स आ जाएंगे आपके? 35 आ जाएंगे। समझ गए बात, है ना? सही है। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 इंटू 5 35, और यहां 7 का भाग दिया तो 100 बार आ गया। लेकिन आप एक बात समझना, दोनों को मिलाना है, यानी आपको दोनों संख्याओं को शामिल करना है। तो एक्चुअल में 35 नहीं 600 आएगा। क्यों? क्योंकि 700 में भी 7 का भाग जाता है और उसको भी शामिल करना है। तो 35 के बदले हम 36 लेंगे,
क्योंकि ये जो 7 है ये कहां से चालू हो रहा है, 707 से चालू हो रहा है, 700 में भी 7 का भाग जाता है, इसलिए एक संख्या और बढ़ जाएगी तो आपका 36 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहां पे 700 लिख लेंगे अपन। इतनी बात ओके है। अब यहां पे आ जाओ, तो अगर यहां पे आपने भाग दिया तो 21 इंटू 4 हो जाएगा 84, 84 बचेगा 110, 21 पंजे 105, 21 का भाग देंगे 21 दूनी 42, 21 तिया 63, बचेगा 7 और 0, फिर से 21 तिया 63, हाँ या ना, है ना। तो 5 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, अभी आप आंसर से काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं आप अभी। 950 और 700 के बीच में 3 से भाग जाने वाली 83 संख्याएं हैं। 950 और 700 के बीच में 7 से भाग जाने वाली 36 संख्याएं हैं। 950 700 के बीच में 21 से भाग जाने वाली 12 संख्याएं हैं। ठीक है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि भाई ये जो 21 वाली संख्याएं हैं ये इनके अंदर शामिल हो चुकी है, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसको हटाना पड़ेगा। तो एक बार आप क्या करेंगे, उड़ा देंगे। 83 प्लस 36 में से 21 से भाग जाने वाली संख्याओं को आप उड़ा देंगे। तो 6 और 3 9, 9 में से 2 गया तो बचा कितना, 7, 8 और 3 11, 11 में से 1 गया तो बचा कितना, 107। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर नहीं आया। अब आपने यह पता लगाया कि 700 से 950 तक 107 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग भी जाता है, जिनमें 7 का भाग भी जाता है, और 3 और 7 में जो ओवरलैपिंग हो रहा था वो आपने हटा दिया। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ऐसी संख्याएं बताइए जिनमें ना 3 का भाग जाए ना 7 का। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 700 से 950 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 700 से 950 तक कितनी संख्याएं हैं? तो आपका जवाब आएगा कि सर 251, क्योंकि 701 से 950 तक 250 संख्या प्लस 1, तो ये आ गया आपका 251। तो 251 संख्याएं हो गई। इसमें 107 ऐसी संख्याएं हैं, 107 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 3 और 7 का भाग जाएगा। तो बची कितनी संख्याएं, 11 में से 7 गया और 24 में से 10 गया। 144 वो संख्याएं हैं जिनमें 3 और 7 का भाग नहीं जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस क्यों किया मोहित? मैंने बताया था भाई कि जैसे 3 का पहाड़ा लोगे 3 6 तो इसमें 21 आएगा, 7 का पहाड़ा लोगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 3 के पहाड़े में भी 21 आ गया, 7 के पहाड़े में भी 21 आ गया। तो 21 या 21 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं दोनों में कॉमन आएगी, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा ना। तो आपके पास 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों के अंदर डबल डबल आ रही है, एक बार हटा दो, किसी एक में काउंट करो, तो रियल में 107 नंबर होंगे। इसलिए जो कॉमन है उनको हम हटाते हैं। जिसमें 3 का भी भाग जाए, जिसमें 7 का भी भाग जाए, वो होंगी 21 संख्याएं, 21 वाली। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इतना करना ही पड़ेगा आपको, है ना। 700 से 950 तक 250, 251 कैसे आया? मुझे एक बात बताओ, 700, 701, 702 ऐसे करते करते आप 950 तक जाओगे। तो 701 से 950 तक हो गई 250 संख्याएं, और खुद 700 हो गई एक, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 251 हुई ना, 251 नंबर्स, 251। अगर 21 नहीं लेंगे तो मत लो, आंसर गलत आएगा। 21 नहीं लोगे तो आंसर गलत आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बिना उसके कर लो। नेक्स्ट देखेंगे भाई। एक से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7, 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं? 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। और समझ में आएगा आपको भी।
हम्म। हाँ, प्रतिशत में भी यही किया था कल अपन ने। देखो, आपको देखना है कि भाई 1 से लेकर कहां तक जाना है, 200 तक। तो 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग जाता है? 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है? तो 3 का भाग दोगे, 3 इंटू 6 18, फिर जाएगा 3 इंटू 6 18। 7 का भाग दोगे, है ना? 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें, एक मिनट, 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। आपको यहां पे पता है क्या करना पड़ेगा? 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं होती है। तो आपको पता है इसके एलसीएम को लेना पड़ेगा, यानी 21 को लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि 3 के पहाड़े में वो सब संख्याएं आएंगी जिनमें कुछ ऐसी संख्याएं जरूर आएंगी जिनमें 7 का भाग भी जाएगा और जिनमें 21 का भाग भी जाएगा, है ना? आपको भाई समझना, मैं आपको थोड़ा और गहराई में लेकर जाता हूं। मैंने लिखा 3, फिर लिखा 6, फिर लिखा 9, कहीं रास्ते में 21 आएगा, फिर रास्ते में कहीं 35 आएगा, है ना? और ऐसी कई संख्याएं आएंगी। तो आपसे उन्होंने कहा है कि ऐसी संख्याएं बताओ जिनमें 3 का भाग तो जाए लेकिन 7 का नहीं जाना चाहिए, है ना? तो आप देखेंगे कि जो संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 7 का भाग जाएगा उनमें 21 का भाग भी तो जाएगा, है ना? हर वो संख्या जो 21 के पहाड़े में आएगी उसमें भी 7 का भाग जाएगा, है ना? तो आपको वो सारी संख्याएं क्या करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेगी, है ना? जिसमें 21 का भाग जाएगा उसमें 7 का भाग जाएगा ही जाएगा। भाई 3 के पहाड़े में 7 का पहाड़ा तो लग नहीं सकता। आप बोलोगे सर 7 का भाग क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको बताता हूं। क्या 7 के पहाड़े में लेने में हर संख्या में 3 का भाग जाएगा क्या? समझना, मैं अगर 7 का पहाड़ा ले लूं तो इसमें 3 का भाग जाता नहीं, इसमें 3 का भाग जाता नहीं, इसमें 3 का भाग जाता नहीं। संख्याएं तो वही तकलीफ देंगी जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 7 का भी। तो हर वो संख्या जिसमें 3 का भाग भी जाए, जिसमें 7 का भाग भी जाए, वो संख्याएं कौन सी होंगी, जिसमें 21 का भाग जाए। तो हम यहां पे क्या लेंगे, 21 का पहाड़ा लेंगे। तो 21 का पहाड़ा कितनी बार ले सकते हो, 9 बार। तो जब आप 3 वाली संख्याएं 200 तक लेकर जाओगे तो ऐसी 66 संख्याएं होंगी, 66 संख्याएं होंगी, लेकिन उसमें 9 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 7 का भाग भी जाएगा। तो 66 में से 9 को माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर विच इज 57। 57 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। बोलिए, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम्म। हाँ सीमा जी, 42 भी तो हो रहा है ना। वो 9 संख्याएं वही तो हैं जिनमें 7 का भाग भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। 7 का नहीं दे सकते मेरे भाई। 7 का पहाड़ा लोगे तो उसमें ऐसी बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी जिनमें 3 का भाग नहीं जाता, तो गलत हो जाएगा ना भाई। 7 का पहाड़ा ले लोगे तो ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जिनमें 3 का भाग जाता ही नहीं। हमें वो संख्याएं लेनी है जिन जो 3 के पहाड़े में तो आती हो लेकिन 7 के पहाड़े में भी आती हो, यानी 21 के पहाड़े में आनी चाहिए। तो 21, 42, 63,
ये सब संख्याएं होंगी जिनमें 7 का भाग भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, और उनको हमें हटाना पड़ेगा। दो सौ से 300 तक, 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 7 से विभाजित होती हों? तो 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, 7 का भी भाग जाए, तो मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 3 7 सबका भाग जाना चाहिए, एलसीएम क्या आएगा? तो आपको पता चलेगा कि इनका एलसीएम हमें लेना चाहिए 42 है ना भाई। अब मुझे बताओ कि 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 42 का भाग जाएगा, और 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 42 का भाग जाएगा। बस इसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 300 और 700 के बीच में वो सारी संख्याएं जिसमें 2 3 7 का भाग चला जाएगा, है ना। 42 का दुगना 84, यानी एक ही बार पहाड़ा आप ले पाएंगे। 42 एकम 42, 42 वन जा 42। इसके बाद आ जाएगा 50 60 70, यानी 280। तो 42 का 5 गुना होता है 210, और 42 का पहाड़ा आप 6 बार ले पाओगे। चलो इधर चले, 42 का पहाड़ा आप एक बार भी नहीं ले पाएंगे, यानी डायरेक्ट 9 बार नहीं, 8 बार, 8 बार भी नहीं, 7 बार, 7 बार मुझे लगता है कि आप पहाड़ा ले पाएंगे 42 का, है ना। तो टोटल 16 संख्याएं होंगी, और 300 के पहले 7 संख्याएं होंगी, 16 में से 7 गया, ऐसी 9 संख्याएं होंगी जिसमें 2 का, 3 का, 7 का, तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी? मैं चाहूंगा इसका आंसर तो आप लोग ही दें। 1200 में किसका गुणा करें कि वो एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 1200 में किसका गुणा करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो सकता है भाई। 12 दूना 2400 होता नहीं, 12 तिया 3600 किसका वर्ग होता है? 60 का। 12 को 1200 को 3 से गुणा करोगे 3600, 3600 किसका वर्ग हो जाएगा? 60 का। चलिए यहां से अब आपका टाइप बदलेगा भाई, टाइप यहां से आपका चेंज है। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इन्हें कहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले सवाल, है ना। भिन्न वाले सवाल अब आपके सामने हैं। शुरुआत कुछ आसान प्रश्नों से, फिर लेवल अपन बढ़ाने वाले हैं। आप पिछले सवाल को पहले जैसे भी कर सकते थे कि भाई 1200 के आप गुणनखंड कर लो, वो तो है ही तरीका ना, वो तो करोगे ही। 2 से भाग दिया 600 बार, 2 से भाग दिया 300 बार, 2 से भाग दिया 150 बार, 2 से भाग दिया 75 बार, 3 से भाग दिया 25 बार, 5 से भाग 5 बार, फिर 5 से भाग 1 बार। तो 2 का ग्रुप बन गया, फिर 2 का ग्रुप बन गया, 5 का बन गया। 3 को क्या मिल जाए? 3 मिल जाए। 3 को एक 3 मिल जाए, काम हो जाएगा। वो तो कर ही सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात थी। आकृति जी सब दिखता है, डाउट से आप पूछो तो कभी कुछ। हम्म, हो सकता है सुदामा उससे भी। चलो, आपसे कहा गया है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? देखो भाई, आपको कुछ अच्छे लॉजिक्स बताएंगे हम। जैसे एक 3/4 है, फिर एक 4/6 है, फिर एक 2/3 है, और फिर एक 3/5 है। बात समझ गए आप? 3/4, 4/6, 2/3 और 3/5, है ना। पहला तरीका होता है कि आप भाग दे दें। 3 में 4 का भाग देंगे तो 0.75 आएगा। 4 में 6 का भाग देंगे तो 0.66 आएगा। 2 में 3 का भाग देने पर भी 0.66 आएगा, और 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.60 आएगा। तो यहां सबसे बड़ा है 0.75, यानी सबसे बड़ा यहां पे कौन होगा? 3/4।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भाग विधि। इसको क्या कहेंगे, भाग विधि। इन इंग्लिश डिवीजन मेथड। दिस इज डिवीजन मेथड, मेथड नंबर 1। अभी आगे एक मेथड और बताऊंगा जिसको हम कहते हैं क्रॉस मेथड, समझेंगे उसको अपन आगे, बट दिस इज डिवीजन मेथड। ठीक है, हाँ चलें आगे, अगला देखेंगे। इसको देखिए, भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। अब आपके पास है एक 6/35, एक आपके पास है 13/69, एक आपके पास है 19/98 और एक आपके पास है 21/113, है ना। अब मुझे यह बताइए, परसेंट से भी कर सकते हैं बट कोई मतलब नहीं है ना। अब यहां पे आपको पता है कि सर यहां भाग देना अब दिक्कत वाली बात है। सो अब मैं आपको एक नई मेथड बताता हूं जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे क्रॉस मेथड। क्या कहेंगे, क्रॉस मेथड। अब ये क्रॉस मेथड क्या है, जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इन दोनों का उदाहरण देता हूं। मैंने कहा 6/35 और एक आप ले लीजिए 13/69। मान लो बस ये दो भिन्न हैं, बिना भाग दिए हम ये पता लगाएं कि इनमें बड़ा कौन और छोटा कौन। एक अंतर विधि भी है लेकिन वो सबसे रिस्की है, उसको बहुत जरूरत होगी तब देखेंगे, नहीं तो उस पर मत जाइए। सबसे ज्यादा आपके काम आएगी क्रॉस मेथड, उसके बाद फिर बाकी सब मेथड्स हैं, लेकिन पूरा प्रश्न पे खेल डिपेंड करेगा। तो मुझे अभी अब मेरे हिसाब से आप पढ़ाने दीजिए, मैं सब बताऊंगा आपको, है ना। क्रॉस मेथड में क्या होता है कि इस 69 का गुणा इधर करते हैं और इस 35 का गुणा इधर करते हैं। तो 69 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 और 9 54 का 4 हासिल का 5, 36 में 5 जुड़ गया तो आ गया 414। 35 का गुणा 13 में करेंगे, 13 पंजे 65 हासिल का 6, 39 और 6 कितना हो जाएगा, ये 455। अब मुझे ये बताइए कि 414 और 455 में बड़ा कौन। जो संख्या बड़ी वही आंसर, है ना। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है 13/69, दोनों में छोटा कौन है 6/35। नहीं आया समझ में। और देखो मैंने कहा 2/3 और 4/7 में बड़ा कौन, तो 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 14 बड़ा है, 2/3 बड़ा है। ये मैं आपसे बोल रहा हूं। मैंने कहा 11/15 और 7/9 में बड़ा कौन, तो 11 गुणा 9 99, 15 इंटू 7 105, 105 बड़ा, 7/9 बड़ा। समझ गए बात। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। अब ये मेथड हम यहां पे लगाएंगे, देखना कैसे। पहले मैं इन दोनों में कंपटीशन करा रहा हूं, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब इन दोनों की टक्कर होगी तो कौन बड़ा निकला, ये निकला। मुझे क्या पता लगाना है, सबसे छोटा। ठीक है, यहां पे सबसे छोटा पता लगाना है मुझे। ठीक है, अब एक बात समझना है यहां पे, 6/35 और 13/69 में आपसे अगर मैं पूछूं कि यहां पे बड़ा क्या है। अच्छा, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमसे कहा गया है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो इन दोनों में ये छोटा है तो इस बड़े को आउट कर दो। अगर मुझे छोटा भिन्न पता लगाना है तो बड़े को आउट कर दो, छोटे छोटे को देखते जाओ। तो जब मैंने इन दोनों का कंपटीशन कराया तो ये मुझे बड़ा मिला, इसको मैंने हटा दिया, इसको। अब हम देखेंगे इसका इसके साथ। तो मैंने कहा भाई 6/35 और 19/98 को मार्केट में लाओ, इन दोनों की टक्कर कराओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, है ना। तो 6 और 98 का गुणा करोगे, 48 का 8 हासिल का 4, 54 और 4 कितना हो गया 588, 19 पंजे 95 का 5 और 9 आ गया, 19 तिया 57 हो गया। उसमें अगर आपने 9 जोड़ दिया तो 665 आ गया। इन दोनों में बड़ा कौन, 19/98। ये बड़ा है तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो बड़ा है, हमें तो छोटे की तलाश है।
भाई इन दोनों में ये छोटा तो इसको हटाओ, इन दोनों में ये छोटा है तो इसको हटाओ। अब बारी आ गई किसकी, अब हमें टक्कर कराना है फिर से, ठीक है। अब मुझे इसकी टक्कर इससे करा देनी है, तो 6/35 और 21/113 में कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। तो 13×5 = 85, ठीक है, सॉरी 13×5 = 65, 13×6 = 78, तो ये आपका हो जाएगा कितना 678। इसको मैं इधर ले गया, है ना, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले जाएं हम, तो 35 से एक बार 35 का 5 3 70, और 70 में 3 जुड़ गया तो ये आ गया। इन दोनों में फिर ये बड़ा, तो इन तीनों से हमेशा ये छोटा हो रहा है, तो अब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि यही सबसे छोटा है। 6/35 इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है। आया समझ में? बताइए। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, घबराना नहीं है, अभी हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझें, है ना। अगर बड़ा भिन्न होता तो छोटे को हटाते जाते, कि भाई मान लो इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको छोड़ो, फिर इन दोनों में ये बड़ा होता तो इसको छोड़ देते। बड़े की तलाश करते जाएंगे, छोटे को हटाते जाएंगे। अगर छोटा बड़ा देखना है तो छोटे की तलाश करते जाएंगे, बड़े को हटाते जाएंगे। आया सभी को अच्छे से समझ में? मेथड पे फोकस करो, और ज्यादा कंडीशन मत सोचो, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, वो तो हम करेंगे अभी प्रैक्टिस से। क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आना चाहिए। मैंने जब इन दोनों में क्रॉस मेथड लगाई तो ये बड़ा निकला, इन दोनों में ये बड़ा निकला, इन दोनों में ये बड़ा निकला, तो ये इन तीनों से ही छोटा है, तो सबसे छोटे ही तुम हुए ना भाई, सबसे छोटे ही 6/35 को यहां पे घोषित किया गया। चलो, ये सवाल थोड़े टाइम टेकिंग तो होते हैं, एक डिफरेंस मेथड भी है, बट अगेन वो रिस्की है नए लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, चिंता ना करें। हम्म। अभी आप थोड़ी देर टाइम की चिंता ना करें, जो मैं आपको बोल रहा हूं बस वो आप करें, बाकी सब छोड़ें। हम्म। हाँ हाँ देव जी, हमें मिले हैं कई ऐसी चीजें और हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और अच्छी बात है कि आपने बताया, बिल्कुल हम कर रहे हैं उन पे एक्शन। हम्म। अच्छा मुस्कान जी, अब क्या हो गया, अब कैसे बुरे लग रहे हैं हम, ये बताइए। 113 का 6 गुना कैसे किया, मैंने उसको 100 और 13 में तोड़ लिया था, है ना, कि भाई 6 × 100 600, और 13 × 13 × 5 = 65, 13×6 = 78, तो मैंने उसको जोड़ के 678 कर दिया था, दिमाग में ही उसको तोड़ लिया था। हाँ भैया, 20/500, 18/484, 15/408, 18/360। अब इसमें क्या करोगे, ठीक है, किसी से भी शुरू करो, चिंता नहीं करना। देखो, अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है देव जी, आपने बताया, और हम सभी चीजों पे एक्शन ले रहे हैं, निश्चिंत रहें आप। आ जाओ, देखो, पहले एक चीज और हम समझेंगे, जैसे 20/500 है, 20 और 500 कट सकता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/25। भाई 20 से अगर 500 को मैं काटूंगा तो 1/25 हो जाएगा ना। 18 और 484 को काटा जा सकता है क्या, है ना, अगर देखें तो 8 और 4 इनको हम ऐसा करते हैं, 2 से उड़ा देते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 2 से ये कटेगा 9 बार, और 2 से ये कटेगा, 4 से तो कट नहीं सकता, तो 2 से ये हो जाएगा 242 बार, ठीक है। 15 और 408 ये 3 से कट सकता है, 3 से 5 बार कट जाएगा, और 3 से एक बार, 3 तिया 9, 3 × 6 18, है ना, और ये 18 दूनी 36, यानी 1/20 हो जाएगा।
अब क्रॉस मेथड लगाने से बात बन जाएगी। अब क्रॉस मेथड लगा सकते हो, है ना। एक बार मैं आपको फिर से पूरा करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपसे बोला है सबसे छोटा भिन्न बताओ, देखो मजा आएगा। आपने पहले इसकी टक्कर इससे करा दी, इन दोनों को ले जाओ, तो ये इधर जाएगा तो 242 हो जाएगा, और 25 का 9 गुना होता है 225, यानी इन दोनों में ये बड़ा है, 1/25 बड़ा है। तो बड़े को हटाओ, क्योंकि हमें तो छोटे को देखना है ना, बड़े को हटा दो, छोटे को देखना है। समझ गए? हम्म। फिर इसके बाद आगे बढ़े, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 136 का 9 गुना। अब देखो ये अपने आप में आपको दिख रहा है कि 13 का 9 गुना और 24 का 5 गुना, मतलब मुझे लग रहा है कि इन दोनों में ये वाला बड़ा और ये छोटा हो जाएगा। फिर भी चलो गुणा कर लो, तो 9 इंटू 6 54 का 4, कैरी हो गया 5, है ना। 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ दिया 2, 9 और 3 कितना हो गया 12। इसको इधर ले जाएं तो 5 का दुगना 10, 20 और 1 21, और 10 और 2 12। इन दोनों में ये बड़ा हो रहा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो इसको हटाओ। अब कुल मिला के कॉम्पिटिशन इनके बीच में रह गया, तो 20 का 5 गुना कर दिया 100, 136 का गुणा कर दिया 136। इन दोनों में ये छोटा है, मतलब ये बड़ा है। तो आपका अंततः कौन बचा? अंततः आपके पास बचा 5/, हमने इसी को तो 5/136 लिखा था ना, तो यही आपका यहां पे सबसे छोटा होगा, 5/136। हाँ, शिवम इतनी बार मत कॉपी करो भाई, दूसरों के कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं हमें, इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना। समझ गए? इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, तो आखिरी में केवल यही वाले भाई साहब बच गए, ये सबसे छोटे हैं, बाकी सब इन सबसे बड़े हैं। और एक सवाल देखेंगे, ये लो, आप बोल रहे थे ना सर सबसे बड़ा निकालना हो तो क्या करेंगे, ये सवाल आ गया। आपके पास से एक 31/71, ये कटना नहीं है। एक है आपके पास 50/81, ये भी कैंसिल नहीं होना है। एक आपके पास है 49/87, ये भी नहीं होना है। फिर एक आपके पास है 63/117, ये एक हो गया आपका। यहां पे अब अच्छी बात क्या है, ये बस एक कट सकता है, आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 से ये कट जाएगा, है ना। 3 से अगर आप इसको उड़ाओगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और इसको अगर आपने उड़ाया तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 इंटू 9 27। अच्छा ये तो और कैंसिल हो सकता है ना, 3 से उड़ जाएगा, 3 से 7 बार, 3 से हो जाएगा ये 13 बार, तो इसको 7/13 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 7/13। ठीक है। हम्म, ओके। करोगे? बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, आराम से चलो ना जरा। ठीक है, चलो। अब यहां पे आपको देखना है सबसे बड़ा भिन्न, तो इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, है ना। इनका आप गुणा करोगे, तो इन दोनों में आपको यहां पे मिलेगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा आपका 8 या 24 और 35। देखो थोड़ा सा मोटा मोटा भी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32। भाई मान लो ये 40 भी होता तो 8 चौक 32, 7 इंटू 5 35, ये बड़ा है और ये छोटा है, आप करके देख लेना। इधर छोटी संख्या आएगी, इधर बड़ी संख्या आएगी, तो ये छोटा है, आउट, है ना। इन दोनों पे आ जाए, तो इधर अगर मान लो 80 है और ये 8 इंटू 5 4000 है, और ये है, इन दोनों में भी यही बड़ा आएगा, तो आप इसको आउट कर देंगे, है ना। अगर ये 50 भी हो गया तो ये 4000 होगा, जबकि ये 4000 से ज्यादा ही होगा, तो ये फिर बड़ा हो रहा है। और इन दोनों में अगर हम देखें कि 50/81 और 7/13, तो 13 पंजे हो गया 65, 7 एकम 7, 7 इंटू 8 56, फिर यही बड़ा हो रहा है, तो ये फिर से छोटा हो गया। इन तीनों में बड़ा कौन है? इन तीनों में बड़ा है 50/81, 50/81 इन सब में सबसे बड़ा है। ठीक है बात। हम्म,
आया समझ में? नहीं, सबसे बड़ा बोला है। बी आंसर आएगा। अब आप देखो कि अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेशंस, अगर कैलकुलेशंस में आपकी पकड़ है, आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। मैं देखो आपको एक लॉजिकल मेथड भी बता सकता हूं, मैं आपको एक डिफरेंस मेथड भी बता सकता हूं, मैंने आपको क्रॉस मेथड बताई, मैंने आपको भाग विधि बताई। ये जो क्रॉस मेथड है थोड़ी सी कैलकुलेटिव है लेकिन सेफ है। डिफरेंस मेथड कई बार आप समझ ही नहीं पाओगे और आंसर गलत हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैं आपसे बस ये बोल रहा हूं, इस पे रहिए, आप हमेशा सेफ रहेंगे, है ना। इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, इसको मैंने हटाया। इन दोनों में फिर ये बड़ा तो छोटे को हटाया। इन दोनों में ये बड़ा तो ये मैंने हटाया। मतलब इन तीनों में ये सब, इन तीनों से ये बड़ा है, तो ये आंसर हो गया। क्या कंफ्यूजन है भाई? ये हमेशा ही बड़ा हो रहा है, तो 50/81 सबसे बड़ा है। हम्म, समझे? हाँ, चलो। हो गया। मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। मैं आपको आंसर्स बताते जाता हूं, उनको आप खुद से करना, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 238 है, मैं आंसर बता रहा हूं, इन सबको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपसे बोला है इन सब में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 238, एक मिनट, मेरे पास आंसर की है, मैं आपको इसमें करेक्ट आंसर बता देता हूं। सॉल्व आप करना, दिक्कत आए तो मुझे बताना, है ना। हम्म, ठीक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए वाला है, 90 और 83। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ रहा है, इसका भी ए है, 78 वाला ए। इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर भी ए है ना। फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 240। 240 का आंसर है बी। 240 का आंसर है बी, 17/52। और आगे चलें, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी। क्वेश्चन नंबर 241, क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर है 1/2। 1/2 इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 242, 242 का आंसर है ए वाला आंसर है। 243, 243 का आंसर भाई कंप्यूटर जी, 243 का आंसर है डी। इसका आंसर है डी, ठीक है। 244, 244 का ए, इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 245, इसको सॉल्व कर लेते हैं। निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित है, कौन सा नंबर होगा जो 2/5 और 4/5 के बीच में आ रहा है? अनिकेत, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें बताओ, हम प्रॉब्लम दूर करवाते हैं। हम्म, ठीक है। देखो आप इसको नॉर्मल करिए, 2/5 और 4/9 के बीच में होना चाहिए। 2 को 5 से डिवाइड करोगे 0.40 आएगा, 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.44 आएगा। मुझे ऐसा आंसर चाहिए जो 0.40 से बड़ा हो लेकिन 0.44 से छोटा हो। 3 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 × 4 28 और 7 दूनी 14। 4 को 5 से भाग देंगे 0.80, 2 को 3 से भाग देंगे 0.66 और ये 0.50 है। आप खुद बताइए कौन सा आंसर 0.40 और 0.44 के बीच में है। सो द आंसर इज ए, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है। हम्म, चलिए, फिर वापस से बड़ा भिन्न छोटा भिन्न,
इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 246, 246 का सी आंसर है, इसका आंसर सी है। फिर 247 का आंसर, इसका आंसर डी है। 248 का सी, 249 का ए मतलब 8/11, और 250 इसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है ना। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से उसमें चलेंगे, ठीक है। तो 1/3, 4/7 और 2/5 सिंपल फ्रैक्शंस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाग देके हल कर लो, है ना, डिवाइड कर लो, आराम से हो जाएगा। 1/3 को लिखते हैं 0.33, 4/7 को क्या लिख सकते हो कि भाई 7 इंटू 5 35, और 7 इंटू 7 49, और 2/5 का मतलब हो गया 0.40, है ना। तो मुझे बताइए कि आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, तो सबसे छोटा 1/3, है ना, सबसे छोटा 1/3, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा होगा 2/5, और सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा 4/7। तो 1/3, 2/5, 4/7, सी आपका आंसर है, असेंडिंग ऑर्डर। हम्म, ठीक है। अच्छा अनिकेत, ठीक है। नहीं मुस्कान जी, हमें समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा हमें समझाइए, तो हमारे समझ से बाहर हो रहा है। आया भाई समझ में, है ना। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, आंसर इज सी। चलो, ये सवाल में हम आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको आप करके देखिएगा, है ना। अच्छा, हम्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल संडे, कल संडे दो स्पेशल चीजें हैं विनर्स में, एक तो एमपीपीएससी का मेगा मॉक टेस्ट है जिसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, कल हिंदी की बुक भी अपनी लॉन्च हो चुकी है, आपने देखा होगा, और कल मैं एमपीपीएससी को लेकर मैथ्स रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास ले रहा हूं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। मंडे हम आगे बढ़ेंगे, मंडे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। चीजें बहुत सारी आप जानते हैं, है ना, कुछ ऐसा है नहीं जो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, सब काम की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।